वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे ग्लैमर एपिसोड 2 की। इफ इनकेस पहला एपिसोड नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी से जाकर चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज ये सीक्वेंटल वीडियो होने वाली है। बिना एपिसोड 1 के आपको समझ ही नहीं आएगा कहानी में चल क्या रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी स्टार्टिंग में एक लड़की बिल्ली के बच्चे साथ आती पार्क पे, जहाँ पे दिखता है इसे वही सोने का सिक्का और अपने साथ ले गई। स्कूल में आने के बाद बच्चे अजीब सी बातें कर रहे थे कि एक वेंडिंग मशीन जिसके अंदर सिक्का डाल लो और वापिस सिक्का वापिस, और बदले में तुम्हें कुछ मिलता भी नहीं। क्या फालतू की बकवास है। इस सब सुनने के बाद इसे आता है गुस्सा और वहां से चली गई। तो पीछे की तरफ खड़ी हुई ये लड़कियां करती इसकी तारीफ। आखिरकार ये लड़की थी कौन? उसका नाम था हाईकावा और स्कूल की नेशनल रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली है। और लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, और अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा तेज करना चाहती है। जैसी ही होती है रात, ये लड़की जाती है उसी वेंडिंग मशीन के पास, डाला सिक्का और चमत्कार, कुछ हुआ नहीं। गलती वापस मारने की कोशिश करी, लेकिन तभी इसके बीच में से निकल के आता है एक बंदा और कहता है कि जो चीज़ तुमने दी है मुझे, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस थी, असल में मेरी थी, और मैं हूँ एक एलियन। जैसा कि तूने ये चीज़ मुझे वापस से लौटाई, बदले में करूँगा मैं तुम्हारी विश को पूरा। कुछ भी। जैसे ही हुआ अगला दिन, रेस का वही कंपटीशन। इस बार इसने आग आग लगा दी, बिकॉज सबसे आगे ये और पीछे खड़े थे जो, इतना मीलों का डिफरेंस। इस बार तो मैं ही जीत के आऊंगी। लेकिन तभी अजीब सी गरीब चीज गिरती है, बिकॉज इसके पैरों में से पंजे निकल के आए। एंड देखते देखते गई झाड़ियों के बीच में। ओ माय गॉड, मैं तो मोस्टर में तब्दील हो रही हूँ। ये तो पंगा पड़ गया, और वापस से उसी पार्क में जाती है ताकि इसे एक और सोने का सिक्का मिल जाए और वापस फिश मांग के नॉर्मल हो जाऊंगी। लेकिन नहीं दिखता। तभी इसे ऊपर की तरफ क्लैरा और सुइची दिखते हैं, जिनके पास वही सोने का सिक्का था। अगर ये सोने का सिक्का उनसे खोस ले और विश मांग कर नॉर्मल हो सकती है, और इनका पीछा करते करते इनके अपार्टमेंट में आ जाती है। इसके बाद तो आप जानते हैं इनके बीच में कैसे वगैरह फाइट हुई थी। सुइची को ला के फेट फुट के फेंकती है। एंड तुम्हारी शक्ल देखने के बाद मुझे आ रहा है काफी गुस्सा, शायद से मैं तुम्हें मार दूं, और आखिर में सोने का सिक्का तो मेरा होना ही है। ही। तभी क्लैरा निकालती है स्प्रे बोतल, पेपर स्प्रे मारी आंखों में, आंखें मची, और कहती है स्विची को छेती से ला के इसे फेंट और आप ऐसे आजाद हो जाएंगे। लेकिन स्विची को लगता है अजीब, मैं इसे मार नहीं सकता, और एक बार के लिए क्लैरा को अपने भाव में चक के वहां से कल्टी मारता है। जैसा कि बात किया है तो इस लड़की की, अल्ले मेरी आंखों में मिर्ची पड़ गई, अपन तुमको नहीं छोड़ेगी। वही दूसरी तरफ बात किया है तो क्लैरा और सुइची की, वो खाली सी जगह पे हंसते हैं। एंड सुइची पूछता है, अले तुमने उसके ऊपर पेपर स्प्रे क्यों करी, और उसे मारने के लिए क्यों कह रहे थे, वो तो एक अच्छी इंसान भी हो सकती है। जिसे सुनने की बाद क्लेरे को आता गुस्सा। अरे बेबला है क्या? कोई अनजान बंदा तुम्हारे घर पे बालकनी से क्यों आएगा? या तो हो सकता है वो चोर हो, या फिर तुम्हें मारना चाहता हो। समझी? वो हमारे एनिमी है और हमें उसे मारना बनता है। सीयूची को लगता है काफी अजीब, अरे हम किसी को नहीं मार सकते। तभी क्लेरा को इसके पीछे दिखती है अजीब सी जीप। ये तो एक जीप है, यानी पपेट टाइप। इसकी जीप खोलने के बाद सरप्राइज, अंदर कुछ नहीं था। ये कैसे? ये तो अजीब लग रहा है। अगर मैं अंदर गई तो क्या मैं तुम खा जाओगे, क्या मुझे निकल जाओगे? लेकिन फिर भी इस अजीब से स्टिकी से क्रिएचर के अंदर जाने का रिस्क लेती है जिपर को करा बंद, और इन दोनों की सोल आपस में मिक्स होती दिखती है। एक दूसरे की मन की बात आपस में स्प्लिट होगी, जैसे कि वो सामने की बात समझ पा रहा है, वो उसकी बात समझ पा रही है। तभी इसे अजीब सा किस्सा दिखता है क्लेरा का। समझ नहीं आता क्या चल रहा है, लेकिन बात किया है तो उस बंदी की है काफी ज्यादा गुस्सी। हम तुमको नहीं छोड़ेगी, कहाँ पे, और पीछा करते करते यहाँ पे आ जाती है। मुझे मिल गए, तुम यहाँ पे हो, तुम्हारी बात तो पक्का लगेगी। लेकिन वो बुड़बक लड़की कहाँ गई? कहाँ पे गई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सोने का सिक्का चाहिए, तेरी वाट लगाऊंगी। दोनों के बीच में थोड़ी बहुत हैटल बैटल तो क्या, इस टेडी बीर को लाला के फेंटने जाता है, बेचारे को समझ नहीं आता, और इन दोनों की हक्की बक्की। तभी क्लेरा को आता है मुझे से बचाना पड़ेगा। इतने साल लाख के मुक्के खाने के बाद आता है होश, और लाके उसे 2-3 पंचों में लाके फेंटा हो, जाके गिरी। भाई साहब मैं बता नहीं सकता कितना माड़ा हाल हुआ था। तभी उसकी टांग पकड़ती है, तो मुझे बताओ ये सिक्के की क्या कहानी है, पूरी कहानी। लेकिन आवाज सुनने के बाद हायकावा को लगता है ओह, तो लड़की इसके अंदर है, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। लेकिन आया गुस्सा, टांग को मरोड़ दिया और इसको मुंडी चक के पीछे की तरफ रखी गोली, और ठिशुम, अरे मार दिया। स्विच को होता काफी ज्यादा खिलती है, तूने क्या कर दिया? समझ नहीं आ रहा, और ये काफी ज्यादा खुश, हमने इसको मार दिया। टुन 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 टुन। कोई भी बुरा बंदा आएगा हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। कुछ ऐसे एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ पे एक नॉर्मल सी लाइफ इन्होंने जीने शुरू कर दी। एक वही सेम रूटीन, अपने दोस्तों से मिलना और फालतू के काम। लेकिन सरप्राइजिंगली अचानक से क्लेरा का फोन आता है। लेकिन डर लग रहा, अबे गर्लफ्रेंड नहीं है, डर लग रहा है। उठाऊं नहीं उठाऊं, पीछे की दोस्त आती है क्लेरा, अले तुम मेरा फोन इग्नोर क्यों कर रहे हो, उठाते क्यों नहीं? तो इन सब के बाद जाते हैं ट्रेन की पटरी वाली सड़क पे, और यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। आखिरकार हमने उसे मारा, किसी को पता भी नहीं चला, हम कोई पंगा भी नहीं पड़ा, है ना? काफी अच्छी बात है। लेकिन इसको होती है काफी ज्यादा गिल्टी, अले हमने एक बंदे को मार दिया, तुम पापी इंसान, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं काफी हूँ, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। एक बार के लिए ऐसे कह के वहां से गड्डी मारने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी बातों के जाल में फंसाते हुए
तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे जैसे कितने मॉन्स्टर यहाँ पे आस पास होंगे। तुम तो निठल्ले हो, कुछ कर भी नहीं सकते, वो तो तुम्हें बड़ी आसानी से मार देंगे। डर जाता है बेचारा एक बार के लिए। इसके बाद जाते हैं खाली सी जगह पे, जहाँ पे ये लड़की कहती है आई नो यार तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए या फिर क्या नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। अगर कोई भी आए तो मैं पूरा प्रोटेक्ट करूँगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊँगी। तुम मुझे अपना ही हिस्सा समझो। एक बार के लिए ऐसे लगता है बावली अपने शायद मरने की बात करती है, तो जाके मर जाओ। तो अपना सबूत देने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ती है, वहां से मारते छाल, जिसे देखने के बाद भाग भाग जाता है और बन गया भाई टेडी बियर में उसे पकड़ लिया। ये तुमने क्यों किया? हम यार काफी ज्यादा करीब आ गए। तुमने सोचा एक समय था हम किसी को जानते भी नहीं थे और अब तुम मुझे बचाने के लिए आए। नो डाउट ये थोड़ी सी रोमांटिक कपल वाली सी बातें हो रही थी। इसी से क्लेरा यहाँ पे एक किस्सा शेयर करती है कि इसकी बहन भी मॉन्स्टर बन गई थी और उसने अपने माँ बाप यानी पेरेंट्स को मार दिया। कितनी खतरनाक थी। लेकिन वही बात किया तो 6 महीने पहले का सीन, जहाँ पे कोई बच्ची डालती है उसी वेंडिंग मशीन में सिक्का, वो ये एलियन आता है और थैंक यू वगैरह करता है और विश पूरी करने के लिए। और ये लड़की पूछती है क्या मैं तुमसे किसी और के लिए विश मांगूंगी कि तुम पूरी कर दोगे? डेफिनेटली। लेकिन ये लड़की काफ़ी अजीब लग रही थी बिकॉज इसका हुलिया क्लियर जैसा दिख रहा था, लेकिन इसके बाल पीले की जगह काले रंग के थे। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, इसके बैग में पीछे की तरफ लगा था उसी टेडी बियर का खिलौना और वो दूसरे लड़के के बारे में बात कर रही थी। मे बी सुइची तो नहीं। काफ़ी कुछ मिस्टीरियस ये एपिसोड आखिर में छोड़ चला गया। इफ इनकेस इसका अगला एपिसोड देखना चाहते हो तो इस वीडियो को कर देना थोड़ी सी लाइक, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊंगा और मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊँगा। ऐसी और वीडियोस के चैनल सब्सक्राइब करना एंड बाय बाय।